इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे रेमेडियल टीचिंग को। पहले हम जान लेते हैं कि रेमेडियल टीचिंग कॉन्सेप्ट है क्या। और रेमेडियल टीचिंग से हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इवन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात करें या हम हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात करें तो ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है आप इसको जानें। तो रेमेडियल टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? टू रेक्टिफाई, टू इम्प्रूव और समथिंग रेमेडी। क्या है? जो गलती है उसको सुधारना या उसे सुधारने के लिए कुछ उपाय करना। अब आप सोचेंगे ऐसी क्या गलती हो गई है? नहीं, आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आपने कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया या आपने कोई टॉपिक बच्चों को समझाया, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बार आपके पढ़ाने पर स्टूडेंट जो हैं बहुत एडवांस स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो बहुत एक बार आपके समझाने से वो समझ जाएंगे। बट 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार समझाने से नहीं समझते हैं या उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बेसिकली रीटीच करना होता है कि आप वहाँ पर उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। पहले आप डायग्नोज करेंगे। इससे पहले मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पर एक बना चुकी हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो क्यों समझ में नहीं आया। वो क्यों समझ में नहीं आया, जो वाई फैक्टर होता है उसको जानने के लिए हम डायग्नोस करते हैं। जब हम डायग्नोस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डायग्नोस का मीन होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम उसे रेक्टिफाई करते हैं। मीन टू से जो गलतियां हुई हैं कि पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कि पूरा टॉपिक बच्चे को समझ में नहीं आया है, कि उसको जो भी कॉन्सेप्ट में जहां पर भी कमी आ रही है वहां पर हम अगेन रीटीच करेंगे, कुछ उसे सुधारने के उपाय करेंगे। अब हम जान लेते हैं नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग। हमें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों बच्चों को दें रेमेडियल टीचिंग। तो सबसे पहले है पुअर मेमोरी। हम देखते हैं जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहां पे 50% स्टूडेंट होते हैं उनकी मेमोरी वीक हो सकती है। क्या पता आप एक बार समझा रहे हो उनको वो चीज समझ में ना आ रही हो, ठीक है। सेकंड है इसका इजी डिस्ट्रैक्शन। कुछ बच्चे होते हैं, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा या इन फ्यूचर आप देखेंगे, क्या होता है, बैल बजी कॉलेज की या स्कूल की, बच्चे उधर देखने लगे, कॉरिडोर से कोई बाहर निकल रहा है उसे देखने लगे, या क्लास में कुछ एक्टिविटी ऐसी करते रहते हैं तो इजी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो। तो क्या जो भी कॉन्सेप्ट उन्हें समझाया जा रहा था वो नहीं समझ पाए इस टाइम पर और डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वहां पे रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है। फिर है पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, कि उनके समझने की जो शक्ति होती है वो वीक होती है। मीन्स आपने देखा होगा, आपने समझाया या मैं थ्योरी की बात करूं, कोई भी थ्योरी है तो उसको समझाया गया, एक्चुअल उसका मीन क्या है वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए हमें रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ती है, वहां उसकी आवश्यकता होगी। इसके बाद है लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। क्या है, सीखने के लिए जो उनके लिए मोटिवेशन है उसकी कहीं ना कहीं कमी होती है। उनको लगता है क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करना है, तो उस चीज में भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि रेमेडियल टीचिंग उसे प्रोवाइड की जाए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, वो उनको सिखाया जाए। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम वो जो भी सब्जेक्ट है या कोई थिंग है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, हम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कि आपने क्लास में देखा होगा ना, आपने कोई मैथ का कॉन्सेप्ट समझाया, बच्चे को समझ में नहीं आया, तो बच्चा क्या, पहले नहीं मैम मैं तो कर ही नहीं सकता, नहीं मैम मैं तो कर ही नहीं सकती। तो वहाँ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वहाँ पे टीचर्स क्या बोलते हैं, इट्स ओके, आप ट्राई करो, आपसे होगा। तो वहां पर क्या है कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो वहां पर भी हमें क्या है, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी होगी। अगला है मिक्स थिंग्स अप इजीली। अब स्टूडेंट है क्लास में, टीचर तो एक सब्जेक्ट पढ़ाकर आता है, बट
जो भी उसके लेक्चर डिसाइड हुए हैं तो उसमें क्या है, हर सब टीचर उसको समझा कर जा रहा है। तो वहां पर भी यही होता है उनके साथ कि या एक ही क्लास में टीचर एक टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें उसको बता रहा है, तो क्या वो सारी चीजों को एक साथ मिक्सअप कर देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आती है। कि मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ वहां पर पढ़ाई आपने, एक कॉन्सेप्ट कुछ बताया, फिर ये, अब बच्चे को कंफ्यूजन, अभी तो इसमें ये बताया गया था, अब इसमें ये हो रहा है, तो क्या है वहां पर भी रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होगी। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, क्या है जो भी समस्याएं होती हैं उनको वो इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होती है वो वीक होती है। कि जैसे मैं कोई कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं, क्या है वो एक बार में उनको समझ में ही नहीं आ रही है, तो वहां पे कोई आपको कोड डिकोड करने के लिए दिया गया तो वो नहीं कर पा रहा है। मैथ्स की बात करें कि मैथ्स में जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसमें वो एक्चुअली उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर वीक होती है, तो वहां पर भी आपको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होगी। फिर है आपका फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, क्या है जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो वो उन्हें ग्रास्प नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते हैं कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है। और जरूरी नहीं है रेमेडियल टीचिंग हर ऐसे स्टूडेंट के लिए हो जो वीक हो। मैं अपनी ही बात करूं या अदर ऐसे जैसे जिसका सब्जेक्ट एरिया होता है, कि मान लीजिए जिस सब्जेक्ट पे कमांड है उसकी, उसे तो उसमें रेमेडियल की जरूरत नहीं है, बट एक ना एक दिन तो रेमेडियल की नीड हुई होगी ना, कि आपको एक बार चीजें समझाई गई और आप ग्रास्प नहीं कर पाए, फिर आपने अगेन उसको रीड किया, कि टीचर से आपने बोला कि मुझे ये समझाइए, तो आपने उस चीज को समझा। तो आपकी क्लास में भी ऐसा होता है कि 50% या 30% स्टूडेंट एक बार में ही आपके जो भी आपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया उसे ग्रास्प कर लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्या होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट या न्यू कॉन्सेप्ट होंगे तो उनको समझने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। कि मान लीजिए एक टॉपिक टीचर के एक्सप्लेन करते करते वो समझ पाया था, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, तो क्या है वो तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आया, या मान लीजिए उसमें उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 70% ही हुई हो, तो रैंडम न्यू कॉन्सेप्ट आते ही तो वो उन्हें बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, अमूर्त कॉन्सेप्ट मीन्स टू से, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप एज्यूम करिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, तो इस टाइप की डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, तो वहां पर भी आपको क्या है रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होगी। लास्ट पॉइंट है आपका, नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स और टास्क। क्या है कि आपने क्लास में जो असाइनमेंट दिया या टास्क दिया, तो वहां पर क्या है उनको वो चीज समझ में ही नहीं आ रही होगी, क्या पता है ना, तो वहां पर भी रेमेडियल की जरूरत होती है कि आप उन्हें समझाएं कि ये ऐसे होगा, तो वो क्या है बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, जो उनको टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, क्योंकि आपको समझ में आया होगा तभी तो आप कंप्लीट करके उसे सबमिट करेंगे ना। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको असाइनमेंट टास्क करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर भी क्या रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब करें। रेमेडियल टीचिंग की जरूरत क्यों होगी अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, कि अगर स्टूडेंट की मेमोरी वीक है तब भी आपको रेमेडियल की जरूरत है। अब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बट ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीजों से, अब जिस टाइम कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उस टाइम नहीं समझा, तो क्या है तब भी उसे रेमेडियल की जरूरत होगी। जो भी उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर है अगर वो वीक है, वो पुअर है, तो उस टाइम पर भी होगी। लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है कि वो क्यों सीखे, वहां पर भी। आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये मैंने पॉइंट्स को लिया हुआ है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। कोई भी कॉन्सेप्ट आता है किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आता है, तो वैसे ही रेमेडियल टीचिंग के कुछ उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वहां पर क्या है कि रेमेडियल टीचिंग का एक एम है, वो क्या है, जो भी स्टूडेंट हैं
उनको लर्निंग में सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सपोर्ट प्रोवाइड क्यों करना है? क्योंकि जो भी उनके पीयर ग्रुप है, उनके क्लासमेट्स हैं, उनके वो इक्वल आ जाएं। आपने क्लास में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आपने एक टेस्ट लिया, तो वहां पर क्या हुआ कि 50, 30, 40% स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए। बट जरूरी नहीं है कि आप रिटन टेस्ट ले रहे हैं, आप ओरली बच्चों से पूछते हैं। आपने यहाँ क्लास में पूछा कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, बताइए इसके बारे में। जिसको आता है वो हैंड रेज करे, तो क्या है, जिसको आता है वो इजीली हैंड रेज कर देगा। बट आप ये देखिए नंबर ऑफ हैंड्स डाउन है, उनको समझ में नहीं आया है। तो क्या है, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है। जो भी पीयर ग्रुप है उनका, जो भी उनके क्लासमेट्स हैं, उनके इक्वल लाना है और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी है, जो भी आप उस बच्चे को सिखा रहे हैं वो किस लिए है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए होता है, कि जीवन भर उसके वो काम आएगा। मान लीजिए स्ट्रीम्स चेंज होती हैं, आपने देखा होगा ना, स्ट्रीम्स चेंज करते हैं बच्चे। लाइक एक स्टेज आती है कि सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है, तो क्या है कि जिसका आपका जिस सब्जेक्ट का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, आप उसी सब्जेक्ट को लेते हैं। तो क्या है, जरूरी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आप उन सब्जेक्ट को फिर से फेस करते हैं, तो वहां पे रेमेडियल की भी जरूरत होती है। तो अगर वो टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे से क्लियर कर दिए जाएंगे, तो फिर आप लॉन्ग लाइफ उनको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, रियल लाइफ में उनका यूज कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तो इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे? जो भी क्लास है, क्लासमेट्स हैं, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके इक्वल लाना है, कि उनके लाइफ लॉन्ग जर्नी का एक फाउंडेशन क्रिएट करना है। उनका रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य ये भी है बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज करनी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। लाइक एक नॉर्मल थिंकिंग से भी ऊपर करना है, कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, कि रेमेडियल टीचिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब क्यों दी गई, क्यों नीड थी, आपने उसको समझा, उद्देश्य आपने जाने। अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होने चाहिए। तो फर्स्ट है, आप देख रहे होंगे जो भी लर्निंग गैप्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट को सिखाया गया, कि आपको एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि 50-50% आता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया उसको अगर आप नहीं समझ पाए हैं, तो जो लर्निंग गैप होगा उसको फिल करने के लिए रेमेडियल टीचिंग जरूरी है। तो ये भी इसका एडवांटेज है कि ये जो लर्निंग गैप होता है उसको फिल कर देता है। इट प्रोवाइड फॉर रिइंफोर्समेंट, जो रिइंफोर्समेंट इस टर्म को आप समझ रहे होंगे। आपने जो टीचिंग स्किल्स आप बीएड डीएलएड अगर कर आए हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप रिइंफोर्समेंट जो ये शब्द है इसको आप अच्छे से जानते होंगे। इसका मीन क्या होता है, स्टूडेंट को रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, कि आपने क्लास में कुछ भी समझाया, अगर आपने उसकी कुछ हेल्प की तो क्या है, वो उसे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा और नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस करेगा। अब आप थर्ड पॉइंट पर आएंगे, तो इसमें क्या है कि यह क्या निश्चित करता है, यह कि उसने जो भी गलत समझा होगा, जो भी मिसअंडरस्टूड होंगे, जो भी गलतियां उसने की होंगी, उनको वो अच्छे से समझता है, उससे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ठीक कर सकते हैं। कि मान लीजिए उसने सोचा हो, अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की आपने वीडियो नहीं देखी है, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था। उसमें एक एग्जांपल था कि स्टूडेंट है 7 में से 7 माइनस कर रहा है तो 7 लिख रहा है, और 8 में से 1 माइनस कर रहा है तो वो 7 लिख रहा है। लाइक उससे सेम नंबर की डिजिट को लेस करने में कंफ्यूजन था, वो वही नंबर को रिपीट कर देता था। तो वो क्या है, जो भी उसको कंफ्यूजन था उसके टॉपिक के रिगार्डिंग उसको क्लियर करना, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रेक्टिफाई करना, ठीक करना, कि उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं सीखने में उसको सुधारना। अब इसके बाद इसकी एक एडवांटेज ये भी है
कि ये क्या है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इन फ्यूचर जो भी लर्निंग होगी ये बहुत यूजफुल होता है कि इन फ्यूचर जो भी लर्निंग करेंगे तो उसको एक ये फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। और लास्ट आपका ये क्या है, जो भी आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो इसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे कि आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो भी अगला कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट के साथ क्या कि हम भी अगर कुछ सीख रहे हैं तो वहाँ पर हम भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे लर्निंग गैप्स होंगे तो क्या है, हम इन फ्यूचर कोई अगला टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे, हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, हम उसको सीखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे क्या है, जो भी हमारे लर्निंग गैप्स होंगे उनको फिल कर दिया जाएगा, हमें इन्फोर्समेंट मिलेगा, हमारे कॉन्सेप्ट रेक्टिफाई कर दिए जाएंगे। तो क्या फ्यूचर के लिए जो भी फाउंडेशंस होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे और हमारे जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो एज कम्पेयर टू जो भी पहले हम सीख रहे थे उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगी। अब हमने एडवांटेजेस की बात की, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग कि रेमेडियल टीचिंग जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है इसमें इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम। यहाँ पे क्या करते हैं टीचर कि इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होता है उस पर फोकस करते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उसको वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 to 1 प्रोसेस चलेगा कि एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा, वो उसको हेल्प करेगा जो भी उसका कॉन्सेप्ट है या जो भी उसे टॉपिक समझ में नहीं आया है उसके लिए। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे एक स्टूडेंट और एक टीचर। सेकंड है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, जो भी पीयर ग्रुप होता है साथ के जो स्टूडेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं, मैं अपनी क्लास में भी फेस करती हूँ कि स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं, वो मुझसे वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट जो उनके साथ बैठा हुआ है उनके पीयर ग्रुप का मेंबर जो स्टूडेंट उसके साथ है वो उससे पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया आपने, अगर आंसर आ गया है तो वो क्या है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। जो भी उनका पीयर ग्रुप होगा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी रेमेडियल उन्हें प्रोवाइड करनी है वो किसके थ्रू की जाएगी, उनके पीयर ग्रुप के थ्रू। लास्ट है आपका रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम भी एक रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी में आती है कि मान लीजिए एक रिवार्ड में जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मैंने ये पिक्चर दी हुई है कि ट्रॉफी मिले, आप वेल डन, वेरी गुड इस टाइप से कि आपने उसे क्लास में अप्रिशिएट किया, तो ये भी क्या है रिवॉर्ड ही हुआ कि वहाँ पे उसने कोई भी काम किया, उसने भले ही एक लाइन बताई हो, वहाँ पर अगर आप बोलेंगे वेल डन, वेरी गुड और ट्राई करो, तो ये क्या है उसे आप रिवार्ड दे रहे हैं, उसने जो बोला तो उसके लिए क्या होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पर हम उसको ये समझा सकते हैं बहुत अच्छे से कि रिवॉर्ड स्कीम देने से कि बहुत उसे अच्छे से बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, तो वो और अच्छे से सीखेगा, उसकी लर्निंग प्रोसेस जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको रेमेडियल टीचिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई दूंगी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल।